हम तो मांग करते हैं सरकार से कि जितने भी हैचरी इसका चल रहा है सभी का जो है इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। ऐसे लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब होता है कि कंधे से कंधे मिला के लोगों को हित में सोचते हुए आपको बिजनेस करना है। प्रबंधक की ओर से हमको सहायता कुछ भी नहीं मिला है। कोई एक रितेश ठक्कर बोल के थे, 25,000 रुपया दिए थे। बाकी जितना भी खर्चा हुआ, हॉस्पिटल खर्चा, एम्बुलेंस खर्चा, मेडिसिन का, अदर जो भी खर्चा, जो तकलीफ में हम लोग थे उस समय, उस पीरियड में प्रबंधक की ओर से कोनो सहायता हमको नहीं मिला, जिसमें हम क्या कोई प्रबंधक इतना संवेदनहीन हो सकता है कि उसके कर्मचारी का शव बाहर पड़ा हो और प्रबंधक झांकने भी ना आया हो? क्या कोई प्रबंधक इतना संवेदनहीन हो सकता है कि उसका शव बाहर पड़ा हो और उसने संवेदना भी व्यक्त नहीं किया हो? इस वक्त हम काको मोड़, बघमारा प्रखंड के काको मोड़ में है, जहां बाबा लेयर हैचरी फार्म का एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के बाहर उसके एक कर्मचारी का शव पड़ा हुआ है और लोग मुआवजे को लेकर धरने पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं पीछे एक तंबू है, तंबू के नीचे परिजन है, परिजन के साथ देने वाले कई जनप्रतिनिधि हैं, कई ग्रामीण हैं। आप देख सकते हैं, इधर दिखाइएगा, इधर ये उस कर्मचारी का शव है जो दाह संस्कार के लिए तड़प रहा है, लेकिन प्रबंधक ने अभी तक संवेदना भी व्यक्त करना जरूरी नहीं समझा है। हम बात करेंगे उन परिजनों से जो मुआवजे की मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं, हम बात करेंगे। देखिए, मेरा नाम दिलीप मंडल है। मैं सागर मंडल का छोटा भाई हूँ। सागर मंडल बाबा लेयर फार्म में आज 15 से 20 साल से, मैंने जब से इसका फॉर्म खुला है, मैंने लेयर फैक्ट्री, तब से योगदान दे रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। वो मैनेजर के पद पर काम करते थे। 20 तारीख की घटना है। ड्यूटी 8 बजे आते हैं और कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, मैंने 6 बजे के बाद उसका छुट्टी होता है। तो 20 तारीख की घटना है। 20 तारीख को भाई ड्यूटी पर आए थे सागर मंडल, और ड्यूटी के दौरान उनको मैंने अदर काम भी करवाते थे, जैसे वो ऑफिस से चालान कटवा के ले आओ, मेडिसिन लेके आ जाओ, कभी धनबाद भी भेज देते थे, कभी यहाँ हुआ, मैंने कुछ भी काम मैंने सब करवाते थे जो प्राइवेट में ही करवा रहा था। तो 20 तारीख को मेरा भाई उन्हीं का ड्यूटी के समय का हुआ, जैसे गेट से निकला, समय 3:30 बजे के लमसम गेट से निकला, और गेट से निकलते ही रोड पर एक मोटरसाइकिल अपाची गाड़ी पीछे से मेरे भाई का प्लेटिना गाड़ी पर आके जोरदार टक्कर मारता है, जिसमें मेरा भाई बुरी तरह जख्मी हो जा रहा है। और उसको लोकल स्थानीय लोगों ने उसको आनंद फानंद में ही करके उनको तत्काल असरपी हॉस्पिटल ले जाते हैं, और असरपी हॉस्पिटल में उसका सीटी स्कैन करने के बाद उनको बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन रेफर कर देते हैं। दुर्गापुर में ले जाकर हम लोग एडमिट करते हैं 20 तारीख को ही, और 21 तारीख को रात 8:30 बजे उनका देहांत हो जाता है। आज 24 तारीख है, उसके बीच में क्या कुछ हुआ, कैसे लेट हुआ, बॉडी को लाने में क्या परेशानियां हुई, प्रबंधक की ओर से क्या सहायता मिला? प्रबंधक की ओर से हमको सहायता कुछ भी नहीं मिला है। कोई एक रितेश ठक्कर बोल के थे, 25,000 रुपया दिए थे। बाकी जितना भी खर्चा हुआ, हॉस्पिटल खर्चा, एम्बुलेंस खर्चा, मेडिसिन का, अदर जो भी खर्चा, जो तकलीफ में हम लोग थे उस समय, उस पीरियड में प्रबंधक की ओर से कोनो सहायता हमको नहीं मिला, जिसमें हम कहीं दूसरे से कर्ज करके, दूसरे आदमी से पैसा उधारी मांग के अपना हॉस्पिटल का बिल पे किए और पोस्टमार्टम करवाएं। उसके बाद अच्छा, जब घटना घटी तो मतलब वो ड्यूटी पीरियड में ही थे? मतलब ड्यूटी पीरियड में भाई ड्यूटी पीरियड में ही थे। कहीं इसका ड्यूटी 8 से 6 बजे तक ही ड्यूटी है। 8 बजे सवेरे से लेके शाम 6 बजे तक। मतलब जब प्रबंधक का मतलब रोल, ये बोलिए व्यवहार, जब घटना घटी कैसे आप लोगों से बातचीत हो रहा था, जानकारी ले रहे थे स्वास्थ्य की, या फिर क्या व्यवहार रहा उस दौरान? प्रबंधक की ओर से उस तरह का किसी तरह का मैंने जानकारी नहीं लिया जा रहा था। इन लोग तो आपस में ही चर्चा कर रहे थे कि ये तो खत्म है, अभी नहीं,
बचेंगे। एडमिट करने के समय बिरबल मंडल यहाँ से SRP हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद हम लोग दुर्गापुर ले गए, दुर्गापुर में ले जाके एडमिट किए। उसके बाद में बिरबल मंडल गया था और उसी 1 घंटा के अंदर फिर रिटर्न चला आया है। कि शुरू से ही बाबा लेयर हैचरी का जो प्रबंधक है, ये बहुत ही इसका जो रवैया है बहुत ही खराब है और आसपास के जितने भी जनता है बहुत इनके कार्यों से असंतुष्ट है। यहाँ पे कई जगह पे आप तोपचाची प्रखंड का बात करें या बाघमारा प्रखंड के बात करें, लगभग कई 5-7 जगह पे ये हैचरी खोले हुए हैं और उसके आसपास के जितने भी पब्लिक है इससे नाखुश है। और खास करके इसके यहाँ जो 15 साल से लगभग 15 साल से एक मजदूर वहाँ पे अपना काम कर रहा है और काम के दरमियान ही उसका दुर्घटना हो जा रही है और दुर्घटना के बाद वो उचित मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, उसको सुध लेने के लिए हॉस्पिटल तक वो उसको नहीं पहुंचे हैं, हॉस्पिटल में जाके उसको दवा पानी नहीं करवाए हैं। यहाँ तक कि जो उसका बॉडी को रख के उसके घर के पास में बॉडी को रख के मुआवजा मांगना पड़ रहा है। उस पीड़ित परिवार को क्या बीतता होगा ये किसी से कोई छुपा नहीं है। एक कहीं पर आज छोटा सा कोई कारखाना में भी यदि वहाँ पे कोई मजदूर काम कर रहा है तो वहाँ उचित मुआवजा उसका प्रबंधक देते हैं। यहाँ के प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इनका जितने भी हैचरी है सभी हैचरी में जांच हो और सभी हैचरी में श्रम विभाग के द्वारा वहाँ के जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है, वहाँ का PF कटता है क्या नहीं कटता है, सारी बिंदु पर इनका जांच होना चाहिए। और हम लोग भी इस चीज को संज्ञान लिए हुए, कई बार इनका इस तरह का शिकायत हम लोग के पास आया है मगर आज तक हम लोग इस पे लिखित रूप से हम लोग दिए हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए जो कि एक मात्र इसका कमाई करने वाला उस घर चलाने वाला मुखिया था ये, और ये आज लगभग 44-45 ईयर्स में ही बच्चा इसका छोटा है। इसका भरण पोषण कैसे हो इस पे प्रबंधक को चिंता करना चाहिए और प्रशासन को भी चिंता करने की जरूरत है कि इसका परिवार कैसे चले, कैसे इसको उचित मुआवजा मिले। प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि इस ऐसे लापरवाह प्रबंधक को दबाव बनाने की जरूरत है। आज हम लोग जनप्रतिनिधि होके आज इसके दरवाजे पे बैठे हुए हैं और आज तक उसको कई बार हमने खुद अपने मोबाइल पे हम इसको कई बार फोन किए, हम बोले कि भाई आके कम से कम वार्ता कर लीजिए, मगर वो आने का काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के प्रशासन से मिली भगत करके यहाँ के लोगों को डरा धमका रहा है, झूठा मुकदमा में केस फंसाने के डर से लोगों को दबाया जा रहा है ताकि मेरे बारे में जो है खिलाफ नहीं करे, हमारा जो अधिकार है उसको जो पब्लिक का जो अधिकार है हमसे नहीं ले। इसलिए ये सरासर यहाँ पे लोग जो है डरा समा हुआ है। हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं ऐसे प्रशासन को, ऐसे अधिकारी को कि यदि एक मजदूर के साथ अन्याय होगा तो हम लोग उसके लिए विरोध करेंगे और हमेशा इसके लिए खड़ा रहेंगे। उनके कर्मचारी जो मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, लगभग 15-20 सालों से उन्होंने सेवा दी है, उनका शव बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक संवेदना भी व्यक्त करना प्रबंधन ने जरूरी नहीं समझा है। कैसा दिखते हैं इस अमानवीयता की घटना को? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम तो मांग करते हैं सरकार से कि जितने भी हैचरी इसका चल रहा है सभी का जो है इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। ऐसे लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब होता है कि कंधे से कंधे मिला के लोगों को हित में सोचते हुए आपको बिजनेस करना है। ऐसे लोगों को तत्काल इसके जितने भी जहां पर भी जो लेयर हैचरी चल रहा है उसको तत्काल बंद कर दिया जाए। इतने बड़े पैमाने पर इनका संचालन होता है, बीमा जैसी कोई सुविधाएं बता रहे परिजन की कोई सुविधा नहीं मिलती है, EPF जैसा कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो तमाम तरह के जो श्रमिक के प्रति जो देश में कानूनें बनी है सभी का उल्लंघन एक तौर पे माना जा सकता है। ऐसे में इतनी बड़ी फर्म पे जो कंपनियां चल रही है, इनकी जो फैक्ट्री चल रही है, फिर भी श्रमिक के प्रति इनका कोई संवेदना नहीं है। कोई नियम को फॉलो नहीं करता, ये सभी नियम को अवहेलना करके ये काम करता है। और यहाँ के जितने खास करके धनबाद जिला के जितने भी पदाधिकारी सभी लोग जानते हैं, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम तो झारखंड सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम केंद्रीय जो सरकार है, हमारे माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनके द्वारा ये लोकसभा में भी इनके बात को उठाया जाएगा, क्योंकि ये काफी लोग परेशान है।
यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो जिला के जो पदाधिकारी, कई बार हमारे जिला परिषद उपाध्यक्ष सरिता देवी ने इस बात को लिखित रूप से हम लोग इनके खिलाफ में हम लोग लिखे, ग्रामीण के द्वारा हम लोग को शिकायत मिला, उसके बाद भी लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एकदम पूरी तरह से अनलीगल रूप से ये अपनी कंपनी को चला रही है बाबा हैचरी। आप देखिएगा कि बाबा हैचरी, आप जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, काको एक चौक में बैठे हुए हैं, और काको के आसपास में देखिएगा कि कितनी बड़ी आबादी है, और जस्ट इसके घर के बगल में ही घर बना हुआ है। और हम पूछना चाहते हैं जिन्होंने इनको लाइसेंस दिया है, जिन्होंने परमिशन दिया है इनको चलाने के लिए, उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके नियम में ऐसा है कि आबादी के बीच में आप हैचरी चला सकते हैं? ऐसा कोई प्रोटोकॉल में या कोई संविधान में नहीं लिखा है कि आप सिस्टम जो फैक्ट्री चला रहे हैं, हैचरी जो चला रहे हैं, चूंकि हैचरी जो चलाते हैं वो दुर्गंध आता है, वहाँ के लोगों को माने पोल्यूशन में इफेक्ट पड़ता है। सारे लोग यहाँ पे जितने भी खान पान के जो जगह है, यहाँ तक कि किसी घर में आप जाके छान के देखिएगा तो उसके खाना में भी मक्खी पड़ा हुआ रहता है। उसके बावजूद भी या कई बार कई जनप्रतिनिधि शिकायत करने का काम किया, मगर किसी में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम तो इसको आज उचित मुआवजा इस श्रमिक को नहीं मिलता है, मजदूर को नहीं मिलता है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि जो भी होगा, अभी रोड का जाम भी करने का काम करेंगे यदि इसको उचित मुआवजा नहीं मिलता है। अभी तक क्या पहल प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिला है, और जो प्रबंधक है क्या कुछ बातें निकल के आई है अभी तक? देखिए, श्रमिक विभाग लगातार इनसे संपर्क कर रहे हैं, मगर श्रमिक विभाग का भी बात ये नहीं मान रहे हैं। और यहाँ के जो थाना प्रभारी है, ये अभी तक हम जब से हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, आज तक अभी तक तो नहीं आया, और फोनिक बातचीत हुई है, मगर ऐसा कोई कार्यशिला प्रशासनिक विभाग के द्वारा नहीं मिला है। और जो यहाँ के बाबा हैचरी का जो प्रबंधक है, वो तो एकदम चद्दर ओढ़ के सोए हुए हैं एसी में, और हम लोग आज जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के पब्लिक है, धूप में बैठे हुए हैं।